खास नहीं है, फिर भी बोलना चाहिए, उर्दू में सीखना भी चाहिए। आने वाले दिनों में और भी अच्छा सीखूंगा, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है वो सीख सकता हूँ बोल के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना हासिल किए हम सब मिलकर, ये जो हम तेलंगाना हासिल करने के लिए जो हमारा तहरीक चला, जो हमारा जंग चला, वो मामूली कोई नहीं था। वो ऐसे एक जंग था जिसमें सारी दुनिया शामिल थी, तेलंगाना की सारे लोग इसमें शामिल थे, और वो इतने शांतिपूर्वक चला कि इस बीच में तेलंगाना में दुनिया में इतना शांतिपूर्वक आंदोलन कभी भी नहीं चला। हम हमेशा बोलते थे जो कमजोर लोग हैं, वो कमजोर लोग जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, ये सारे लोग कभी भी हमेशा शांतिपूर्वक जंग चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब लोग शामिल हो सकते। तो इसीलिए हम शांतिपूर्वक ये लड़ाई को आगे चले। जब गुस्सा आया तो अपने आप जलाए, लेकिन किसी को कुछ इससे नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये था तेलंगाना के जंग। इतना सारे लोग मिलकर, इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ ये सब लोग मिलकर अब लड़े। वो ताकत आप जानते हैं, पार्लियामेंट में बिल रोकने के लिए पेपर स्प्रे की, ये था उन लोगों के ताकत। ये पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चला, कोई केस भी नहीं था। तो ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ था। जब ये लड़ाई चल रहा था तो हमें दिल्ली के कुछ, तेलंगाना हासिल करने के बाद दिल्ली के कुछ कांग्रेस लोग भी मिले। वो लोग हमसे पूछे कि आप जानते हैं क्यों हम तेलंगाना दी? तो हमने पूछा थोड़ा तो इसका अंदाजा है, लेकिन हम पूरा जानकारी नहीं है। तो हमने साफ बताया हम नहीं जानते। तो लोग बोले, जब तेलंगाना के पक्ष में बात करने के लिए एमपीस उठते, लोग उठते, सारे लोग जानते हैं ये किस खानदान से है, कितना गरीब परिवार से है, क्यों ये लोग लड़ रहे, सारी दुनिया जानते हैं। लेकिन जब आंध्रा के पक्ष में बात करने के लिए वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो कदम आगे उठाए, वो सब लोग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लोग ये समझ लिए कि ये आम जनता और कॉन्ट्रैक्टर्स, आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में लड़ाई है। तो ये लड़ाई सब लोग जान लिए। तो तेलंगाना के पक्ष में, तेलंगाना के आवाम के लिए, भलाई के लिए कुछ वो फैसला लेना जरूरी हुआ। तो फैसला ली, तेलंगाना तो हम हासिल की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना की जो हमारी मंजिल अभी भी आगे है। तेलंगाना बनना अपने आप हमारे लिए मंजिल नहीं था, एक जरूरत था। तेलंगाना बनेंगे तो हमारा तरक्की के लिए कोशिश करने का एक माहौल बनता है। तो तेलंगाना तरक्की का रास्ता था, लेकिन अपने आप तेलंगाना मंजिल नहीं था। तो वो तरक्की के रास्ता था तेलंगाना, उसको हासिल करने के लिए हमारा जंग चला, हमारा जो जिहाद पूरा इतने तहरीक चला। तो अब हम चाहते हैं तेलंगाना तो हासिल की, लेकिन अब तेलंगाना के तरक्की के लिए आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि तेलंगाना की तरक्की, जो आंध्रा जब तक जो अपनी एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपने एक डेवलपमेंट डिजाइन बनाए थे, उससे बिल्कुल हटकर, इससे बिल्कुल वो एक अलग रूप में रहेंगे। जब आंध्रा की तरक्की था, वो लोग हैदराबाद में रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए उन लोगों का इच्छा था। वो पैसा बनाने के लिए वो लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए थे। एक इमारत बनता और आजू बाजू के पूरे जमीन खरीद लेते, और सारे इमारत की ऐलान होने से पहले वो लोग जमीन खरीदते, और खरीद के जब इमारत का ऐलान होता तो दाम बढ़ जाता अपने आप, तो वो लोग फायदा होते थे। ऐसे एक तरक्की से वो लोग पैसा बनाए, इसीलिए कोई आवाम की भलाई वो लोग कभी भी नहीं चाह। तो ऐसे एक डेवलपमेंट से हटकर हमारा तेलंगाना डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे फायदा तेलंगाना के आवाम को हो। तो हम चाहते हैं तेलंगाना के जितने भी जमात है, ये सारे लोगों को ये तरक्की से फायदा होना चाहिए। हम हमेशा यही बात बोलते थे। तेलंगाना, प्रोफेसर जयशंकर साहब हमेशा बोलते थे,
तेलंगाना की तरक्की होना और तरक्की का फल सब लोगों को बराबर मिलना चाहिए। ये तरक्की हम चाहते हैं। ऐसे तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ की एग्रीकल्चर, इसकी डेवलपमेंट होना चाहिए। जितने भी यहाँ छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का जो काम के लिए मदद होना चाहिए। जैसे हैदराबाद में कुल मिलाकर 40-50 अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग हैं। कहीं बैंगल्स बनाने वाले हैं, कहीं बिदरी काम करने वाले हैं, कहीं जरी वर्क काम करने वाले हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से अपने काम अपने तरीके से करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों के लिए भी मदद होना चाहिए ताकि ये लोग उनका तरक्की भी हो। हम ये भी चाहते हैं साथ साथ में छोटे मोटे यहाँ फैक्ट्रीज फिर वापस ले आना चाहिए। छोटे मोटे फैक्ट्रीज जो भी अपने पास थोड़ा थोड़ा जितने के पैसे हैं, बैंक के मदद से छोटे मोटे फैक्ट्रीज लगाना चाहिए। जैसे मैं हैदराबाद में बात किया, एक छोटा कंपनी में गया था, वो लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो लोग बताए कुछ 1200 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैदराबाद में हैं, जिसमें 25,000 लोग काम करते हैं। और मुझे वो लोग बताया अगर हर आदमी को एक 200 गज की जमीन देंगे तो अच्छा सा अच्छा एक हम ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते। लेकिन हमारे लिए जमीन नहीं मिलता। तो दिल्ली से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, उनके लिए जमीन देने के लिए तैयार है। जितना चाहे उतने जमीन उन लोगों को देते, लेकिन हमारे लिए कोई मदद देने वाले नहीं है। ऐसे कंपनीज, ऐसे कारोबार की तरक्की भी होना चाहिए। जितने भी हैदराबाद के अतराफ में छोटा मोटा कंपनीज की डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद बड़ा कंपनीज के लिए सोचना चाहिए। ये सारी जब डेवलपमेंट होगा, साथ साथ में वहां एजुकेशन और हेल्थ का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अपने आप इसके लिए सारे पैसा इस्तेमाल करने के लिए लोग तैयार नहीं। इस बीच में जो अकाल था तो उसके लिए हम गांव गए थे, वहां माहौल देखने के लिए। तो 2-3 गांव में हमने पूछे कितने लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो कितने फीस भरते हैं। वो लोग हमें बताए, एक गांव में बताए हम हर साल 40 लाख रुपया हम फीस भरते हैं। दूसरे गांव में बताए कि 50-60 लाख, ऐसे इतने पैसे वो लोग फीस की भरने के लिए खर्च करते हैं। इतना पैसा वो गांव में तो नहीं है। तो ये सारे लोगों को सरकारी स्कूल्स में अच्छा उन लोगों के लिए तालीम मिलना चाहिए। साथ साथ में सरकारी अस्पताल में अच्छी मरीज की इलाज के लिए पूरी होना चाहिए। जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है, उनको डेवलप करना। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आना चाहिए। तो ये सारी तब्दील के लिए हम कोशिश करना चाहिए। जब हम जैसे जमात जो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हमारा ये जिम्मेदारी है। हम ये सवालात को उठाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये रास्ते से जाएंगे तो सब लोगों को भलाई हो सकता। तब जाके सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव आ जाता। जब हमने अकाल के बारे में पढ़े, गांव में जाके देखे, तो थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आया। सरकार की ऑफिसर भी जाने लगे, तो उन लोग भी एक ड्राउट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का कोशिश भी की। ऐसी कोशिश हमने करना चाहिए। तो ये काम करने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। जैसे तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम इन लोगों का पहले मीटिंग हुआ, जब प्रोफेसर जयशंकर साहब आए थे, पूरी अमेरिका में उसका दौरा हुआ था। सारे ऐसे लोगों को जमातों से उनसे मीटिंग भी, मुलाकात भी हुआ। आने वाले दिनों में भी ऐसे काम हम करना चाहिए। हम बताना चाहिए कि इस रास्ते से कहीं जाना चाहिए तरक्की के लिए। वो रास्ता हम लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को बताना। दूसरी मुल्क की जो भी तजुर्बा है वो भी हमारा सरकार को पहुंचाना चाहिए। ये सारी काम करने के लिए हम हमारा कोशिश जारी रखना। जहां हिंदुस्तान में गैर सियासी जमात जहां मजबूती से काम की, वहां मंजिल तक हम लोग आवाम आगे पहुंच सके। वो काम जहां रुक गया, पार्टी अपने खेल में। तो ये हम समझते हुए गैर पार्टी गैर सियासी जमातों को मजबूत करने का कोशिश भी होना चाहिए। उस कोशिश में तो हम लगे हुए हैं। तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी अभी भी जिंदा है, काम करने लगे हैं। लोग चाहते हैं ऐसे जमात हो और काम भी करे।
तो उन लोगों को, सारे लोगों को मदद देने की कोशिश में हम हैं। तो हम जब गांव जाते हैं, लोग पूछते हैं आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, हमें मदद मिलना चाहिए, हमारा आवाज हैदराबाद दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए। तो ये लोगों का उम्मीद है, तो वो पूरा उन लोगों का डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमारा काम जारी रखना चाहिए। मैं ये TDF से दोस्तों से भी ये बताना चाहता हूँ, हमारा काम जारी रखें। हम जो अब तक तेलंगाना हासिल करने के लिए काम किए, अब तेलंगाना के तरक्की के लिए हम काम करेंगे, तेलंगाना की आवाम की भलाई के लिए हम काम करेंगे। जितना भी हमारे पास वक्त है वो वक्त थोड़ा सा तो भी निकालेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अल्लाह भी यही चाहते हैं, हमको सिर्फ हमारा जिंदगी के लिए कोई ये दुनिया में नहीं आए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना हमारा जिंदगी का मकसद है। ये मकसद को हासिल करने के लिए सारे लोग हम कोशिश करेंगे मिलजुल कर, ये जहां तक हो हम मिलजुल कर आगे जाएंगे, तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारे से जो हो सकता जरूर हम करेंगे। आगे की रास्ता तो जरूर हमें भगवान अपने मदद देंगे, तो दूसरे के लिए काम करते जरूर उनको मदद तो मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे तेलंगाना की तरक्की के लिए। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी हिंदुस्तान में एक ऐसा रियासत हो जो दूसरे रियासतों से अलग है, वो तेलंगाना है, जहां तरक्की का माहौल है, जमहूरियत मजबूत करने का माहौल है। तो ये सारी जो तेलंगाना की तहरीक के वजह से एक माहौल बना, तो उसको मजबूत करेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे, तेलंगाना को तरक्की के रास्ते में आगे लेके